हम बात कर रहे हैं उन 10 प्रॉब्लम्स की, 10 दिक्कतों की जो आप फेस कर सकते हैं जब आप होम लोन अपना स्विच करने जाते हैं। अब तक हमने 7 प्रॉब्लम्स के बारे में जाना, जिसमें से सबसे पहला जो सबसे काफ़ी कॉमन भी है कि अगर आपने पुराना जो लोन लिया और उसमें ज़्यादा अमाउंट बैंक ने फंड किया है तो एक परेशानी हो सकती है आपकी, अगर आप ऐसे लेंडर के पास जा रहे हैं जहां पर हायर परसेंटेज नहीं बल्कि 90% से कम है। साथ ही अगर आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, ये भी एक ऐसा केस है या फिर ऐसी सिचुएशन जो काफ़ी कॉमन है। साथ ही पुराना लोन है तो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शायद फंडेड हो और दूसरी नई पॉलिसी के अंदर बैंक की ये शामिल ना हो। फिक्स रेट पर आपने लिया था तो प्रॉब्लम हो सकती है शिफ्ट करने में। साथ ही गारंटर, कई लोग होम लोन लेते समय गारंटर भी लेते हैं, ऐसे में गारंटर की भी मंजूरी आपको लेनी होगी स्विच करते समय। प्रॉपर्टी की डीड अगर आपने लैमिनेट करवाई या फिर ओरिजिनल प्रॉपर्टी की डीड आपने खोई तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अब कुछ ऐसे रीजंस या ऐसी दिक्कतों की बात करते हैं जो ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा लोगों को ये परेशानी झेलनी पड़ती है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपने अपना मौजूदा लोन रीपेमेंट अगर समय से नहीं किया है या उसमें से कोई किस्त आपकी छूटी है, और कई बार ऐसा हुआ है, तो आपका क्रेडिट रिकॉर्ड तो खराब होता ही है। जब आप नया लोन अप्लाई करते हैं या फिर स्विच करते हैं तो भी परेशानी हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ऋषि वो ये कि अगर किसी ने जॉब छोड़ी है और रिसेंटली जॉब या तो स्विच की है या फिर जॉब छोड़कर अपना कुछ कारोबार शुरू किया है तो भी शायद परेशानी हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि हम जानना चाहेंगे आपसे, शायद बहुत सारे दर्शक भी ये जानने चाह रहे होंगे कि अगर लोन बहुत पुराना हो चुका है तो स्विच करना कितना इकोनॉमिकल होता है। मैं चाहूंगी आप इन सभी मुद्दों पर, सभी पॉइंट्स पर एक एक करके रोशनी डालें। सबसे पहले बात करते हैं रीपेमेंट की। हाँ, एक होता है कि आप जब भी नया बैंक के पास जा रहे हैं तो वो एक आपका सिबिल चेक या क्रेडिट हिस्ट्री चेक जरूर करता है। तो आप अगर लोन 2-4 साल से चला रहे हैं और आपने 1-2 EMI मिस कर दी या लेट कर दिया तो आपका एक सिबिल स्कोर खराब हो चुका होता है। बट अगर आपने उस पर्टिकुलर लोन का ही कुछ खराब 2 या 3 महीने से ज़्यादा हो रखा है तो बैंक आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करने नहीं देगा। देखिए, बैंक के लिए आपकी इंटेंशन टू पे और एबिलिटी टू पे दोनों चेक करने का मतलब बैठता है। वो ये कह रहा है कि आप एक लोन दे रहे थे, मैं मान रहा हूँ आप लोन दे पा रहे थे, बट अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मैं उसके ऊपर रिस्क क्यों लूँ। अगर आप कोई EMI मिस कर चुके हैं और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब है किसी भी वजह से, लेके हो सकता है होम लोन के से हो या आप कोई क्रेडिट कार्ड ऐसा यूज़ कर रहे हो या आपने कोई और लोन अमाउंट है जो आप नहीं दे पा रहे हो, तो उसको लगता है कि आप कुछ ट्रबल में हो तो मैं आप पे ये रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, तो वो आपको नया बैलेंस ट्रांसफ़र, आप ये सोच रहे होंगे मेरी तो प्रॉपर्टी आपके बैंक के पास है फिर ये लोन क्यों नहीं दे रहे हैं। बट बैंक को देखिए दोनों बात है, उनको आपकी प्रॉपर्टी हथियानी नहीं है, उनको ये है कि आप अच्छे से अगर पे कर पाएँ तो ही लोन बैंक को फ़ायदा होता है। तो अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो आपको बैंक नया लोन नहीं मिलेगा, नया बैंक आपको नई ऑफर नहीं देगा। इनफैक्ट ऋषि, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अगर जैसे आपने कहा कि ये बैंक का एक क्राइटेरिया लोन देते समय भी होता है कि वो ये जानने की कोशिश करता है कि आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कैसी है। जहां तक बात है कि अगर पिछले लोन का रीपेमेंट आपने रेगुलर बेसिस पे नहीं किया है, कुछ स्किप हुआ है आपसे और उसके पीछे अगर कोई जेन्युइन कारण या कोई मेडिकल रीजन भी हो सकता है, क्या आप नए लोन में शिफ्ट करते समय ये जस्टिफाई कर पाएं, बैंक को कन्विंस कर पाएं तो क्या लोन स्विच हो पाएगा? देखिए, इन दैट उस केस सिनारियो में केस टू केस में हो सकता है, बट ओवरऑल आप फर्स्ट स्टेज में जाएंगे तो पहली स्टेज में आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए, फिर आप क्रेडिट के पास जाके या उन बैंक वाला के जिस थ्रू आप गए होते हैं वो आपको एक देता है। रेयर केस में हो, बिल्कुल हो सकता है, बट 100 में से सिर्फ 3-4 केसेस में ऐसा हो पाएगा, 90-95 केसेस में ऐसा नहीं हो पाएगा। और आप एक चीज और भी होती है कि आज की डेट में कुछ बैंक्स एक डिफरेंट रेट भी लेके आए हैं कि अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, शायद बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल में इस तरह की स्कीम निकाली है कि अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको कम ब्याज दर पर लोन मिल पाएगा। तो इंडिविजुअली भी आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। साथ ही जहां तक बात है जॉब प्रोफाइल की, आपने कुछ देर पहले कहा था कि अगर आपने अभी हाल फिलहाल में ही जॉब स्विच की है, यानी अगर आपने एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच किया और वहां पर अभी 6 महीने कंप्लीट नहीं किए तो क्या थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इसकी वजह से? हाँ जी, देखिए मैं जैसे आपको पहले बता रहा था, एबिलिटी टू पे चेक होती है। आपकी अगर जॉब सिक्योर्ड और पहले 6 महीने आप प्रोबेशन पे होते हैं तो आपकी जॉब सिक्योर्ड नहीं है, तो बैंक मानता है कि पता नहीं आपके पास जॉब रहे या ना रहे, तो मैं शायद बैंक आपको लोन देगा या नहीं देगा। तो अगर आप पहले 6 महीने में है तो कुछ बैंक आपको बिल्कुल अपफ्रंट रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ बैंक कॉल ले लेते हैं। तो बड़ा अगर बैलेंस ट्रांसफर करने जा रहे हैं तो आप पहले बैंक से बात कीजिए कि मैंने अभी ज्वाइन किया है। लास्टली ऋषि, जो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि जो पुराने लोन्स हैं, एटलीस्ट जिन्हें सर्व करते हुए 10 साल हो चुके हैं,
उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, आपको अब जब आप लोन देते हैं तो आपको एक चीज समझनी चाहिए। लोन अमोर्टाइजेशन एक फंक्शन होता है जिसमें बैंक कुछ हिस्सा आपका इंटरेस्ट का लेता है और कुछ हिस्सा आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग का लेता है। आप ये एक रफ रूल है कि जिस हिसाब से लोन कैलकुलेट होते हैं, पहले 10 साल में 70 से 75% इंटरेस्ट ले लिया जाता है बैंक के द्वारा और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 30 से 35% ही ली जाती है। तो इसका मतलब यह है कि आपने इंटरेस्ट तो पहले ही दे दिया। अगर 70% आप इंटरेस्ट दे चुके हैं पहले 10 साल में, तो बाकी 30% इंटरेस्ट ही बचा है। तो इसमें अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में 0.5% का डिफरेंस भी नजर आ रहा है, पर टोटल इंटरेस्ट में तो आप पहले इंटरेस्ट दे चुके हैं, तो आपको ये फायदा नहीं हो पाएगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जब बैलेंस ट्रांसफर करने जाते हैं, पूरा लोन अमोर्टाइजेशन कैलकुलेटर हमारी साइट पे भी है, उस पे आप चेक कर लीजिए आपको कितना डिफरेंस मिल रहा है। और अगर आप 10 साल से उम्र, हमने रफ एस्टिमेट में पाया 10 साल इकोनॉमिकल है नहीं, ये आप जरूर इवैल्यूएट करें और आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद भी ले सकते हैं अगर ये सब कैलकुलेशन करने में आपको परेशानी हो रही है। कोशिश हमने की थी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स बताने की जहां पर लोन अगर आपको स्विच करना है तो आपको दिक्कत हो सकती है, ताकि आगे आने वाले समय में आप बच सकें इन सब परेशानियों से। शुक्रिया ऋषि, समय दिया आपने और बात की हमसे। तो फिलहाल मनी गुरु की इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।